वहीं नजर डालेंगे बिहार की कुछ खास खबरों पर। खबर गया से है, जहां जिले में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की 67वीं पर्व निर्वाण दिवस पर बाबा साहब का प्रतिमा पर माल्यार्पण कर मनाया गया। वहीं जगजीवन राम छात्रावास में रहने वाले छात्रों ने शोभा यात्रा निकाली और फिर अम्बेडकर जी की प्रतिमा के पास जाकर माल्यार्पण किया। उक्त अवसर मखदूम विगपुर विधायक ने कहा है कि अब महादलितों को अपनी लड़ाई स्वयं लड़नी होगी, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के सिद्धांत पर एक ही देश में आरक्षण देने की जरूरत है। संविधान निर्माता बाबा साहब ने ही हम गरीबों को संविधान में आरक्षण का प्रावधान किया था, लेकिन कुछ दलों के द्वारा आज आरक्षण को समाप्त करने का काम किया जा रहा है, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं होने देंगे। वहीं समाज सेवी उपेंद्र पासवान ने कहा है कि आज बाबा साहब के आदर्शों पर चलकर ही देश महान बन सकता है। उस मौके पर कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। यहाँ पे एकत्रित हुए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का 66वां महापरिनिर्वाण दिवस है। इस अवसर पे हम यही संदेश देना चाहते हैं युवा साथियों को कि हमें सचेत होने की जरूरत है, जागरूक होने की जरूरत है। बाबा साहब के बनाए हुए संविधान जो आज खतरे की घंटी है, तो हमारे सभी राजनीतिक नेतागण ने इस बात की आप को समझ रहे हैं और संदेश भी दे रहे हैं। गया में अम्बेडकर फूले पेरियार की विचारधारा में विश्वास रखने वाले छात्र नौजवान या तो बाबू जगजीवन छात्रावास या अम्बेडकर छात्रावास के तमाम छात्रवासी और आसपास के तमाम लोग प्रभात फेरी के माध्यम से आज अम्बेडकर पार्क पहुंचे हैं, जहां पर बाबा साहब पर अपना पुष्प अर्पित कर ये संकल्प दोहराएंगे कि जो संविधान को कमजोर करने की कोशिश हो रहा है, जो संवैधानिक संस्थानों को खत्म करने की साजिश की जा रही है, आज उसको संघर्ष के रास्ते पर आगे बढ़ने के संकल्प लेंगे। और जिस तरीके से 2 अप्रैल 2018 को सड़क पर उतर करके भारत के बहुजन समाज के लोगों ने अपने अधिकारों की रक्षा की थी, तो बाबा साहब का जो सपना था कि एक ऐसा भारत जहां भेदभाव मुक्त भारत हो, एक ऐसा भारत जहां पे जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी वाला भारत बने, उसको बनाने के लिए हम सब लोग संघर्ष के रास्ते पर आगे बढ़े। वही खबर गया से है, जहां तरमा पंचायत के उप स्वास्थ्य केंद्र और पशु स्वास्थ्य केंद्र बंद रहने से ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन इस पर जिला के सिविल सर्जन से लेकर प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी तक कोई जांच नहीं कर रहे हैं, इसलिए यहाँ कार्यरत कर्मचारियों के द्वारा लापरवाही भी बरती जाती है। वहीं तनमा के मुखिया ने कहा है कि हम लोग ने कई बार इसकी शिकायत दर्ज करवाई है, लेकिन आज तक कोई भी पदाधिकारी एक बार भी जांच करने नहीं आया है। आज इन लोगों की उपेक्षा के कारण उप स्वास्थ्य केंद्र की हालत जर्जर हो गई है। यहाँ पर शराबियों जुआड़ियों का अड्डा बन गया है व पूरे परिसर में जंगल उग गए हैं। स्वास्थ्य विभाग को उतना चरम सीमा पर पहुंचा दिया है कि देखा जाए। स्वास्थ्य विभाग का बिल्डिंग है, स्वास्थ्य विभाग का है। कब से इस हालत में है? ये आपको जब से हम देख रहे हैं कि इसी हालत में है। जब से हम लोग 90 के पहले स्थिति बढ़िया था। कहाँ है इलाज करा पाए हैं? देखिए, तो हम सर्वोदय क्रीड़ा परिषद का हम अध्यक्ष भी हैं, खेलकूद के माध्यम से हम बराबर यहाँ रहते हैं और मांग बहुत पहले से करते आ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री भी यहाँ आ चुके थे, उस टाइम स्थिति बेहतर हुआ था। उस टाइम मुद्रिका प्रसाद यादव थे आपका स्वास्थ्य मंत्री 2000 पहले। तो हाँ, तो कुछ में डॉक्टर आना स्टार्ट किए थे। अभी यहाँ पे डॉक्टर का नियुक्ति है कि नहीं? नियुक्ति है, पंकज कुमार या क्या नाम से है, और आपका ये क्या आयुर्वेद वाला जो क्या है सत्यानंद प्रकाश जो मीरगंज के हैं, वो आते हैं समय से पहले चले जाते हैं। लोग आसपास में बहुत सा गांव है, लेकिन मजबूरन में यहाँ से फतेहपुर 10 किलोमीटर और मीरगंज जाना पड़ता है। इसके लिए शिकायत नहीं की? इसके लिए हमने बहुत बार ब्लॉक में शिकायत की, मंत्री लोग आवेदन देके मौखिक मंत्री लोग भी आए तो उन लोग को दिखाया गया। जब चुनाव आता है तो दिखा देते हैं उन लोग, ठीक है हो जाएगा काम, लेकिन आज तक कोई से इसका सेवा नहीं। खाने के लिए आते हैं, चले जाते हैं बाहर लोग, सर यहाँ दिखाते नहीं पाते हैं। कोई डॉक्टर भी नहीं रहता है, कोई कंप्यूटर रहता है, कोई नहीं रहता है। उसके लिए कहीं शिकायत आप दर्ज करवाए हैं? हाँ, ब्लॉक में किया है। मंत्री जब बैठते हैं यहाँ पर फील्ड में आते हैं, जब किसी तरह का फंक्शन होता है तो मंत्री जाते हैं, वहाँ भी कहा जाता है। कब से इस तरह की स्थिति बना हुआ? तो लग रहा है जब से हम होश हुआ तब से वैसा हो गया। अभी ऐसा डॉक्टर को नहीं देखे कि हाँ 4 बजे तक 5 बजे तक रहता है। आयुष्मान भारत का बिल्डिंग में बना हुआ है इलाज के लिए? जी हाँ, कहाँ कोई तो नहीं आते हैं यहाँ भी कोई कभी नहीं आता? नहीं आते हैं, कभी अपना ड्यूटी करके घंटा 2 घंटा में चले जाते हैं। कौन लोग जाते हैं घंटा 2 घंटा ड्यूटी करके? अब नाम नहीं बता सकते। वही एक और खबर गया से है, जहां प्रशिक्षण के दौरान बेहतर प्रदर्शन करने वाले जेंटलमैन कैडेट्स को ओटीए के कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह मिन्नास के द्वारा सम्मानित किया गया। वहीं ओटीए के कई वरिष्ठ अधिकारी एवं जेंटलमैन कैडेट्स उपस्थित रहे। वहीं अवार्ड समारोह को संबोधित करते हुए ओटीए के कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह ने मिन्नास कैडेट्स को उनके उज्जवल भविष्य के लिए बधाई भी दी है। उन्होंने कहा है कि आज से आपके जीवन की एक अलग शुरुआत हो रही है।
आने वाले समय में आप सैन्य अधिकारी बनेंगे। प्रशिक्षण के दौरान आपने बेहतर प्रदर्शन किया है। पासिंग आउट परेड के बाद देश की दूसरे संस्थानों में प्रशिक्षण प्राप्त कर आप विभिन्न संस्थानों में अधिकारी बनेंगे। इसके लिए हम अपनी तरफ से आपको शुभकामनाएं देते हैं। कठिन परिश्रम करके ही बेहतर अधिकारी बना जा सकता है। आपको देश की सेवा करने का एक मौका मिला है। आप जहां भी अपनी सेवा दें उसमें देशभक्ति सबसे आगे होनी चाहिए। जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। वही खबर बिहार के सुपौल से है, जहां जिला के त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय मुख्यालय अंतर्गत स्थित सामुदायिक सभा भवन में सरकार द्वारा गठित टीम सामाजिक कार्यकर्ताओं ने ग्राम सभा और जन सुनवाई की है। वही सरकार द्वारा गठित टीम सामाजिक महिला कार्यकर्ताओं ने बताया कि हम लोगों को सरकार द्वारा आदेश दिया गया है कि पंचायत में सभी सरकारी योजनाओं की जांच कर जिला स्तरीय अधिकारियों को जानकारी दी जाए। इस जन सुनवाई बैठक में दर्जनों जनता पंचायत प्रतिनिधि और कई विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। 4 योजना को हम लोग जांच किए। प्रधानमंत्री आवास, मनरेगा, पीडीएस, LHP है, चारों जल नल अभी नहीं। आप लोग कितने लोगों का टीम है आपका? टीम तो बहुत, कभी 6 आदमी, कभी 7 आदमी, जिस अनुसार आदमी रहता है। अभी जो आप लोग क्षेत्र में जांच किया है तो क्या सब पाया जांच में? कैसे पीडीएस दुकान पे जो कि 14 रुपया यूनिट लेना है, 20 रुपया यूनिट के दर से द्वारा राशन लिया जाता है। 10 किलो अनाज भी 5 किलो कहीं 5 किलो का 6 किस्त प्रधानमंत्री आवास में 3 किस्त मिल चुका है। घर अभी पैसा सबको समय पे मिल रहा है प्रधानमंत्री आवास का? समय पे मिल गया है, लेकिन गृह निर्माण कार्य नहीं शुरू हुआ। योजना सब जो जांच की है, जैसे बढ़िया पट्टी से पूरा जो है सीमा 4 यूनिट है, 400 पौधा रहना चाहिए। वहाँ पे 24 पौधा पाया गया और मजदूरी भुगतान वहाँ पे भी किया है। 31,000 कुछ रुपया मजदूरी भुगतान किया गया है। आज एक कोरियापट्टीपुरम में आपका ग्राम सभा और जन सुनवाई की बैठक थी, जिसमें सभी जन समस्याओं को सुना गया और ग्रामीणों के द्वारा वार्ता की गई, जिसमें कि उनसे समस्याओं को सुनकर उनका हल किया गया और उसका निपटारा किया गया। क्या सब समस्या का निदान किया गया? बेसिक समस्याएं थी, जैसे कि वृक्षारोपण की समस्याएं थी, पीडीएस की समस्याएं थी। तो उसमें जो भी आपके दोनों स्टेक होल्डर हैं सभी को सुना गया और समस्याओं का निराकरण करने हेतु तो विभाग को भी इसकी जानकारी दी गई। उच्च स्तर पर इसकी समस्या का निराकरण किया जाएगा। मैं तो यहाँ प्रतिनिधि था, यहाँ पे आप कह सकते हैं मजिस्ट्रेट या एज ए ऑफिसर। ये आम सुनवाई है, इसमें कोई विभाग या एक विभाग के एक विभाग इसमें संबंधित नहीं है, इसमें काफी सारे विभाग संबंधित हैं। तो सभी विभागों को देखा गया यहाँ पे। सभी दिशा निर्देश दिया गया क्या? दिशा निर्देश दी गई कि आप भविष्य में ऐसी जो भी परेशानियां आ रही है इस पर ऐसी नहीं उत्पन्न होने देंगे। साथ ही जो भी त्रुटि है, जैसे कि कोई किसी डीलर लोग के पास बहुत समस्याएं की कम आ रहा है या फिर जो भी उनका बेसिक समस्या है, विभाग से संबंध करके इसका निराकरण किया जाए उनके पास। 4 योजना को वही खबर बिहार के समस्तीपुर से है, जहां एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए उसके गांव पहुंचा था। तभी गांव वालों ने दोनों को मिलते देख लिया। इसके बाद दोनों की मौके पर ही शादी करवा दी गई। इस मौके पर सरपंच प्रतिनिधि उमेश प्रसाद महतो, अजीत महतो, लाल बाबू ठाकुर समेत सैकड़ों लोग मौजूद रहे। मंदिर में शादी हुई, आपकी सहमति से हुई है, समाज की सहमति से हुई है या फिर जबरदस्ती हुई है? तो पता चला था कि आप लड़की से पहले से ही कांटेक्ट में थे और लड़की गर्भवती भी है, यही तो आरोप लग रहा है आपके ऊपर। ऐसा बात ही नहीं। आप लड़की को रखेंगे ना आज के बाद? हमारा मर्जी रखेंगे चाहे नहीं रखेंगे। क्या दबाव से डाला है, हम अपना मर्जी। तो आप तो पकड़ाए हैं, आप लड़की को प्रेग्नेंट किए हुए हैं, फिर आपको ऐसा बात बता रहा है? पकड़ाए हुए हैं जी, उस हिसाब से हम बात किए थे। अच्छा, लेकिन वो सब बात नहीं माना। क्या बात किए थे आप? जो हम बोले सब माना नहीं किया। क्या नहीं माना गया? जैसे कि जितना दिन से बात कर रहे थे, अच्छा, उतना दिन से बोले रहा है कि ना इससे ज्यादा गलत मतलब संबंध चल रहा था लड़का लड़की का। इसी आवर में जो है सो पूरा पंचायत का लोग उसको शादी करा रहा है मंदिर में। अच्छा, लड़की कौन हुई? मेरी बचिया है। कैसे पता चला कि दोनों के बीच संबंध? मोबाइल से पता चला। मोबाइल से जानकारी मिली थी। जानकारी मिल रहा है कि 3 महीने का प्रेग्नेंट भी है वो लड़की।
प्लस में है। अच्छा, 2 महीने का प्रेगनेंट भी है। तो ये शादी जो हो रही है आप लोगों की सहमति से हो रही है, लड़के वाले की सहमति से हो रही है या ऐसे ही पंचायत के पूरा आदमी के सामने पंचायत के लोगों के द्वारा? मुखिया जी आए, सरपंच गाँव के, वो भी आए थे। लड़के वाले कोई आए थे? हाँ, वो भी आए थे। मंदिर में शादी हुई आप? वही खबर बिहार के मोतिहारी से, जो ढाका में शिवहर सांसद रमा देवी द्वारा ढाका विधानसभा को पाकिस्तान की संज्ञा देने के विरोध व ढाका के भाजपा विधायक पवन जायसवाल के द्वारा सहमति देने के विरोध में जन अधिकार पार्टी ने आक्रोश व्यक्त किया है। मोतिहारी के ढाका में आयोजित धरना में जाप सुप्रीमो पप्पी यादव धरना पर देने पहुंचे हैं। उन्होंने सांसद द्वारा दिए गए बयान को अलोकतांत्रिक बताया है। वहीं सांसद एवं विधायक की सदस्यता समाप्त करने की मांग की है। बता दूं, ये पाकिस्तान की संज्ञा देने पर क्या ढाका की जनता ऐसे लोगों को जवाब देगी। हमारे लोकतंत्र में और प्रेम में जितनी ताकत है, नफरत पैर के धूली है, पैर से रौंद दिया जाता है। हमारे यहाँ सनातन से लेकर शुरू से लेकर आज तक मानवता को प्राथमिकता दी है और हमारी तहजीब और संस्कृति दूसरों को जीने का रास्ते दिए। ऐसे लोग ना तो मेरी संस्कृति का पता है, ना तो मेरी तहजीब का, ना तो गीता का, ना तो बाइबिल का, ना तो रामायण का। ऐसे लोग के कारण ही आज भारत बदनाम है और ऐसे लोगों को एक दिन हिटलर से भी बड़ा दुनिया में नेपाल जाना पड़ेगा, इसको नेपाल में घर बनाना पड़ेगा। लोकतंत्र और जनतंत्र को बचाने के लिए मरने की तैयारी में पप्पू यादव और हमारी पार्टी रहता है। हमेशा इतिहास बदला है मोतिहारी बेतिया। फिर हमारे पार्टी के लीडर अभिजीत सिंह, प्रखंड अध्यक्ष और सभी नेताओं के नेतृत्व में इतिहास बदलेगा ढाका। आखिरी में जाते जाते क्या कुछ कहेंगे जो लोग देख पा रहे हैं? ढाका के लिए क्या करेंगे आखिरी में लोगों के लिए? सबसे अंतिम रास्ता इन बेईमानों का चुनाव है। लोकतंत्र में जब चुनाव आता है तो जनता अपने ताकत का एहसास कराता है। इस एमपी को इस बार ताकत का एहसास कराएगा, चिंता मत करिए। वही खबर बिहार के मधुबनी से है, जो जिले के जयनगर थाना क्षेत्र के पुरदाहा गांव के बीच सीएससी संचालक से रुपए लूट मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस लूटकांड में उपयोग मोबाइल व बाइक को भी बरामद किया है। इस पूरे मामले पर एसडीओपी ने बताया कि मामले की जांच के लिए एसडीपीओ के नेतृत्व में छापेमारी दल का गठन कर 3 अपराधियों को लूटकांड में उपयोग होने वाले सामान के साथ गिरफ्तार किया गया है। खबर बिहार के पटना से है, जहां पत्रकार नगर थाना क्षेत्र से 4 नाबालिग बच्चियों को बरामद किया गया है। पूछताछ के क्रम में पता चला है कि ये वही बच्चियां दरभंगा में 3 दिनों से गायब थीं। बहला फुसलाकर गायब करने वाला युवक इन बच्चियों को छोड़कर फरार हो गया। वहीं बच्चियों से पूछताछ करते हुए उन्हें शेल्टर होम में रखा गया है। फिलहाल दरभंगा से गायब 4 नाबालिग बच्चियों के अभिभावकों ने पटना पुलिस को बेहतर काम के लिए धन्यवाद भी दिया है। क्या लड़की मतलब क्या कोई लड़का लेके आया? ना, ऐसा तो नहीं बता रहा है। तो क्या कुछ जानकारी मिली? ऐसा बता रही है, ऐसे पिताजी डांटे थे उसी को लेकर, बोलते ऐसा कोई बात नहीं। भटकती मिली थी लड़की। हाँ, तो उसको कहाँ दिया जा रहा है? यहाँ सेंटर होम है, क्या नाम है, शेल्टर होम में लड़कियों को रखा जाए। तो कहाँ की लड़कियां हैं? सब दरभंगा की है। कितनी लड़कियां? 4 लड़कियां हैं। बिहार से फरार आईपीएस अधिकारी आदित्य कुमार के खिलाफ एसयूए ने जोर शोर से कार्रवाई शुरू कर दी है। बिहार से लेकर यूपी तक के 3 ठिकानों पर स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने छापेमारी की है। वहीं बिहार की राजधानी पटना के अलावा उत्तर प्रदेश के मेरठ और गाजियाबाद के ठिकानों पर रेड की गई है। वहीं बताते चले कि आईपीएस और गया के पूर्व एसएसपी आदित्य कुमार फर्जीवाड़ा मामले में फरार चल रहे थे। दोनों को निलंबित भी किया जा चुका है। वहीं आर्थिक अपराध इकाई के बाद अब स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने अपना शिकंजा कसा है। खबर बिहार के मोकामा से है, जहां मोकामा प्रखंड की शिवनार पंचायत में बीडीओ ने विभिन्न योजनाओं की जांच की है। इस दौरान शिवनार मध्य विद्यालय में भारी कमियां पाई गई हैं। वहीं घोसवरी बीडीओ मनीष कुमार ने जांच में एसडीएम योजना में हो रहे फर्जीवाड़े को पकड़ लिया है। आपको बताते चले कि बच्चों की उपस्थिति संख्या में हेराफेरी कर सरकारी योजनाओं को चपत लगाई जा रही थी। हर बुधवार को जिला पदाधिकारी के निर्देशानुसार हम लोग फील्ड में जाते हैं और विभिन्न स्कीमों को जांच करते हैं। आम जनता से भी फीडबैक लेते हैं कि सरकार की जो भी योजनाएं हैं धरातल तक किस प्रकार से पहुंच रही हैं और उसमें क्या कमियां हैं, उन कमियों को कैसे हम लोग दूर कर सकते हैं। इसी के लिए हर सप्ताह में हम लोग जांच करने के लिए आते हैं। आज
आप खुद देख रहे हैं उच्च माध्यमिक विद्यालय शिवनार में जांच हुआ है, यहाँ बच्चों की उपस्थिति थोड़ी कम है। एमडीएम भी मैंने टेस्ट करके देखा, क्वालिटी तो ठीक ठाक ही है, लेकिन बच्चों की उपस्थिति वाकई होनी चाहिए। कुछ ग्रामीणों ने बताया कि कुछ शिक्षक समय से नहीं आते हैं या सप्ताह में एक दिन आते हैं, तो उस पर हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। हर बुध वही रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।